अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बरीरा आफाक हूँ जन्नत होम्स के प्लेटफॉर्म से और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हुमैरा मुनीर, हमारी सेल्स हेड हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने आपको आज आईफल हाइट्स 2 जो कि जन्नत होम्स का न्यू प्रोजेक्ट है अभी हमने इसको रिसेंटली लॉन्च किया है। तो उसके हवाले से हमने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी थी, उसकी लोकेशन के हवाले से, उसकी प्राइसेस के हवाले से, उसकी सराउंडिंग्स के हवाले से, और उसमें इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए या आपको इन फ्यूचर वो आपको कितना प्रॉफिट दे सकेगी। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम टच करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हुमैरा जो है आपको उसकी मेन लोकेशन के बारे में, आईफल हाइट्स 2 जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है उसकी लोकेशन के बारे में गाइड करेंगी। जी हुमैरा। किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जो लोकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो इसलिए आईफल हाइट 2 का जो प्रोजेक्ट है उसकी जो लोकेशन बनती है उसके बारे में मैं आपको गाइड कर दूं। बैरियर टाउन फेस 8 रावलपिंडी और मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर मेन बुलेवार्ड का प्लॉट नंबर 6 है ये, और इसकी लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। क्योंकि जो आईफल टावर है, जो कि मेरा ख्याल है कि बैरियर टाउन के अंदर सबसे वेल नोन प्लेस है, वो आईफल टावर है। आईफल टावर के बिल्कुल फ्रंट पे हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बनने जा रहा है। इसके अलावा जो उसका लैंड है सॉलिड लैंड है और उसकी जो डायमेंशन है वो 40 बाय 60 की है, यानी कि जो प्लॉट है वो 12 मरले का प्लॉट है जिसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट आईफल हाइट्स 2 बनने के लिए जा रहा है। इसके फ्लोर्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले बेसमेंट है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर है, थर्ड पे मेज़ानाइन है और उसके आगे इसके 4 फ्लोर्स हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, और 6 पे इसका पेंट हाउस है। हमारे जितने भी देखने वाले इन्वेस्टर्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनको आप एक बार इसके व्यूज़ के बारे में, इसकी सराउंडिंग्स के बारे में ज़रा एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिएगा कि बेसिकली इसकी सराउंडिंग्स में क्या क्या है। आईफल हाइट 2 की सराउंडिंग्स में फूड कोर्ट्स आते हैं जिसके अंदर करतालपुरा, ग्लोरिया जीन्स और डिफरेंट और रेस्टोरेंट्स आते हैं, और इसका जो व्यू बनता है अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेते हैं 1 बेड अपार्टमेंट 2 बेड अपार्टमेंट, तो उसकी जो आगे की बालकनीज हैं वो आगे आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी क्योंकि उसके अंदर सिटिंग का अरेंजमेंट है और आपको एक DHA4 का बहुत अच्छा व्यू। और मज़े की बात यह है कि जो आईफल हाइट्स 2 का हमारा प्रोजेक्ट है इसका जो व्यू है वो परमानेंटली ओपन है, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड का। और एक और बात जो मैं यहाँ पर ऐड करती जाऊँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास कमर्शियल एरिया भी है और रेजिडेंशियल एरिया भी है, लेकिन इसमें आपके लिए क्या फ़ायदेमंद बात हो सकती है अगर तो आप वहाँ पर आकर रहना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो उसमें रेजिडेंशियल एरिया की और कमर्शियल एरिया की जो एंट्रेंस है बिल्कुल डिफरेंट है। बैक साइड पर रेजिडेंशियल एरिया की एंट्रेंस है और फ्रंट साइड पर कमर्शियल एरिया की एंट्रेंस है, यानी कि अगर आप वहाँ पर रहना चाहते हैं तो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। और अगर आपको कमर्शियल एरिया से कोई काम है या आपको वहाँ जाना है तो आप पार्किंग के लिए भी काफ़ी खुली जगह बाहर मौजूद है जहाँ पर आप इजीली अपनी गाड़ी पर पार्क कर सकते हो डायरेक्ट, यानी कि आपका फिर अगर आप कमर्शियल में जाना चाहते हैं तो आपका रेजिडेंशियल से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप रेजिडेंशियल वहाँ रहते हैं तो आप सब झंझट से आज़ाद हैं कि यहाँ पर साथ कमर्शियल एरिया भी है और लाइक दैट। मतलब आपकी प्राइवेसी का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है कि आपकी प्राइवेट लाइफ बिल्कुल सेपरेट हो, आपके अपार्टमेंट्स के अंदर आपकी फैमिलीज आके रह सकें बिल्कुल फैमिली इन्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा एक और बार आपको क्लियर करती जाऊँ कि इसमें 3 कैटेगरीज के हमारे पास अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट्स एंड 3 बेड अपार्टमेंट। इसके अलावा इसकी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, इसमें हमारे पास CCTV कैमरास मौजूद हैं। इसके अलावा जो आईफल हाइट्स 2 की मेंटेनेंस के लिए टीम 24/7 अवेलेबल है, और इसके अलावा यहाँ पर जनरेटर्स अवेलेबल हैं, यानी कि लाइट, मेरा ख्याल है जो लाइट का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इशू होता है जिसके लिए ये इशू आपको उसके अंदर नहीं होगा क्योंकि जनरेटर्स हमेशा स्टैंड बाय पे मौजूद होंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके बिल्डर्स के बारे में, इसके जो डेवलपर्स होंगे वो कौन होंगे और उनके प्रीवियस क्या प्रोजेक्ट्स रहे, तो उसके बारे में आपको हुमैरा अच्छे तरीके से गाइड करेंगी। जी हुमैरा। आईफल हाइट 2 के जो बिल्डर्स हैं जो उसको डेवलप करने जा रहे हैं वो अल राज़िक हैं। आप भी अल राज़िक के बारे में जानते होंगे, उनकी कंपनी प्रोफाइल जानते होंगे, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि वो TMUC यूनिवर्सिटी बना चुके हैं और बैरिया फेज 7 के कई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। तो इन कमर्शियल प्रोजेक्ट इसके अलावा मेरा वो IT सेंटर इस्लामाबाद बना चुके हैं, IT सेंटर इस्लामाबाद बना चुके हैं, बहुत से ऐसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वो कर चुके हैं। तो अब क्योंकि अब वो आईफल हाइट 2 के ऊपर आए हैं तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से उसको भी डेवलप करेंगे और अपना जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया है 2 साल का उसके अंदर उससे पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड, क्योंकि जब भी कोई हमसे कस्टमर इन्वेस्टर जब भी हमसे कांटेक्ट करते हैं तो वो ये पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है तो कितने अर्से में कंप्लीट हो जाएगा। टाइम तो इसका 2 साल का, लेकिन कब तक एक्सपेक्टेड है कि इस प्रोजेक्ट पे काम कंप्लीट कर लिया जाएगा? बेसिकली ये जो मैक्सिमम टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाता है वो ये है कि 2 साल के अंदर इसका पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन आपको 1.5 ईयर में इसकी कंप्लीट हो जाएगी कंस्ट्रक्शन और आप इसके ऊपर रेंटल रेट का इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, आप इसको रेंट पे लगा सकते हैं।
एग्जैक्टली क्योंकि आप अगर देखा जाए तो आसपास काफ़ी सारा कमर्शियल एरिया है। ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट कोई भी हो वो आपको फ़ायदा ही देती है। इन फ्यूचर उसने आपको फ़ायदा देना है और हर तरह की इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद ही साबित होती है आपके लिए। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट खरीदने हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आसपास जैसे कि कमर्शियल एरिया है तो वहाँ पर जो कमर्शियल एरिया में लोग काम करने वाले होते हैं उनको अपार्टमेंट की ज़रूरत रहती है। बिल्कुल, उनको रिहाइश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत होता है तो वो आपका वहाँ पर उस एरिया को अपने अपार्टमेंट को रेंट पर देना इसका कोई इशू नहीं होगा। और अगर आपने रेंट पर नहीं भी देना, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पर रहना है अपनी फैमिली के साथ, तो वो भी आप बिल्कुल इजीली रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 बेड अपार्टमेंट्स भी मौजूद है जिसका काफ़ी अच्छा साइज़ है। और इसके अलावा ये सब बातें तो हो गई, आपको लोकेशन के हवाले से गाइड किया, सराउंडिंग्स के हवाले से, डेवलपिंग स्टेजेस के हवाले से, आईफेल हाइट्स 2 के प्रोजेक्ट वो बेसिकली है क्या उसके बारे में। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसका रेट, वैसे तो हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी, आप अगर हमारे पेज पर देखें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आपके पास वीडियो अवेलेबल है। इसका जो रेट है वो 8,000 पर स्क्वायर फीट है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करूँ कि हर अपार्टमेंट की जो प्राइस होगी वो डिपेंड करेगी उसके साइज़ के ऊपर। काफ़ी सारे लोग हमारा जब हमसे कांटेक्ट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, हालांकि अभी ये प्री लॉन्च प्राइस प्लान है, तो आप उनको इस चीज़ की रीज़न बता दें कि ये क्यों हाई है यहाँ पे। बेसिकली इसकी प्राइम लोकेशन की वजह से बहरिया फेज़ 8 में जो ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जन्नत होम्स का एफएल हाइट 2 के नाम से, वो एक ऐसी जगह पे एक ऐसी लोकेशन के ऊपर फॉल करता है, इसलिए इसकी प्राइजेस इस टाइप की रखी गई हैं और फर्दर इसकी प्राइजेस जो हैं वो एक्सटेंड होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आईफेल हाइट्स 2 के प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप हमें किसी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप हमारे नंबर भी देख सकते हैं, इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। इसके अलावा जन्नत होम्स की प्रोफाइल भी आप विजिट कर सकते हैं। हमारा आप अगर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, हमारे इन्वेस्टर्स को जन्नत होम्स की प्रोफाइल के बारे में एक्सप्लेन कर दें तो। जन्नत होम्स रिसेंटली अभी अपना दुबई में एक्सपो कर चुका है जिसके अंदर वो डिफरेंट प्रोजेक्ट उसने प्रमोट किए थे, जिसके अंदर रोडन एनक्लेव सोसाइटी है। इसके अलावा जन्नत विलास और एफएल हाइट 2 और एफएल हाइट 1 जो कि अब डिलीवर हो चुका है क्लाइंट्स को। इसके अलावा जन्नत होम्स की टीम आपको 24/7 अपनी सर्विसेज देने के लिए हमेशा यहाँ पर अवेलेबल है। अगर तो आप पाकिस्तान से हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप हमारे ऑफिस आएँ, हमारा ऑफिस विजिट करें। हमारा ऑफिस एड्रेस है 45 स्प्रिंग्स नॉर्थ कमर्शियल नियर क्लॉक टावर, बहरिया टाउन, रावलपिंडी। आप हमें फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम आपके लिए लाते रहें। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।